नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच का फ्री में रिवीजन क्लास, जो कि जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी का रिवीजन करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल आप लोग का कई सारा कमेंट आया था कि क्या ये ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। एज इट इज़ आपको ये डेली क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ या फिर इससे किसी का नुकसान हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि मुझे ये वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। यदि आप लोग मना करेंगे तो मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं से सर भी कंटेंट लेते होंगे और वही कंटेंट हम भी लेकर के इसको अपना एफर्ट लगा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कई सारे लोग ये बैच नहीं लिए हैं या फिर जिसके पास 2 घंटे की टाइम नहीं है, उसका वो अटेंड सर की क्लास नहीं कर पाता है, तो उसका भी रिवीजन हो जाता है। तो इससे कुमार गौरव सर को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उनका ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। आगे आप लोग की इच्छा, जैसा आप लोग चाहेंगे, अगर ये क्लास आप लोग चाहेंगे तो आप लोग को ये क्लास डेली मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 का वीडियो है ये, 7 अगस्त 2023 की क्लास। ट्रिक देख लेते हैं सुक्रोज की। ये डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। जीएफ पे शक आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं सुक्रोज को। माल्टोज में भी 2 शुगर होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आप इसे जीजी मॉल की ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है, यानी कि शरीर निर्माणकारी तत्व है। इसकी खोज मुल्डर ने की थी। नाम इसका बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो आप चारों को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है प्रोटीन एक अमीनो अम्ल है, यानी कि ये अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। डीएनए किसका बहुलक होता है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। आप ध्यान रखेंगे। 20 प्रोटीन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कि 10 मोस्ट इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल। 10 जो कि हमारे शरीर के द्वारा खुद निर्माण कर लिए जाते हैं और 10 तत्व हमें बाहर से लेना पड़ता है। टोटल 20 होते हैं तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर में सर्वाधिक मात्रा जल की पाई जाती है, सेकेंड स्थान पर प्रोटीन की। आइए देखते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अंडा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, यानी एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, मांसपेशी में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, सींग, बाल, नाखून मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसिन प्रोटीन, अनाज में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के स्रोत जिसे हम प्राप्त करते हैं, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है 46%, दाल में 25% प्रोटीन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन हम किससे प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर है सोयाबीन और दूसरे स्थान पर दाल है। अंडा में 13% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर रोग और मेरेस्मस रोग होता है। नोट पॉइंट में देखते हैं स्पिरुलिना में शैवाल में 65% प्रोटीन पाई जाती है। क्योंकि हम इसे नहीं खाते हैं इसलिए इसका नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता है। आप सोयाबीन को अवश्य ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, यानी कि तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है, ये शरीर का निर्माण करता है। वसा यानी लिपिड रिजर्व फूड होता है, यानी आरक्षित भोजन, ये हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। शरीर में ऊर्जा देने का सही क्रम क्या है, तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, दूसरे स्थान पर वसा से मिलती है और तीसरे स्थान पर प्रोटीन है। आइए वसा के बारे में देखते हैं।
यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख आरक्षित स्रोत है यानी रिजर्व फूड है। वसी अम्ल में 3 अणु ग्लिसरॉल और 1 अणु होता है। अब ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वसी अम्ल के 3 अणु होते हैं और ग्लिसरॉल के 1 अणु होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे। यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होता है। प्रति ग्राम ऊर्जा 9.63 किलो कैलोरी प्राप्त होती है वसा से। नोट पॉइंट देखते हैं, शरीर के सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, शरीर ग्रास प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है लिपिड से। कार्बोहाइड्रेट से 42 किलो कैलोरी और लिपिड से 9। आप ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी है, आप इसे अवश्य ध्यान देंगे। 4.2 किलो कैलोरी एंड लिपिड से 9.62 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लिपिड 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त, यानी कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। किसे संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट कहते हैं? तो जो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, सैचुरेटेड यानी सेट, ये जम जाता है, जो कि ठंडी में जम जाता है उसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और जो ठंडी में नहीं जमता है उसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नारियल तेल, घी, मक्खन, डालडा हम देखते हैं कि अधिक ठंडी पड़ने पर यह जम जाता है। असंतृप्त वसा जो कि ठंडी में भी नहीं जमता है, जैसे है वैसे ही हर मौसम में बना रहता है, जैसे कि सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल और मछली का तेल। हानिकारक कौन होता है? तो संतृप्त वसा हानिकारक होती है, क्योंकि जैसे ये बाहर जम जाती है उसी तरह ये शरीर के अंदर प्रवेश करने पर भी जमने लगती है, जिससे कि रक्त प्रवाह में दिक्कत होती है और बीपी बढ़ने लगता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। यह हानिकारक होता है, अधिक मात्रा इसका हानिकारक होता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। नोट पॉइंट देखते हैं, मछली के तेल यानी फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। लिपिड हमने देखा है ये 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नोट पॉइंट है, वसा में उपस्थित वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण निम्न ताप पर जम जाते हैं, यानी कि संतृप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल अधिक बनने लगता है शरीर में। अगला पॉइंट है, इसका उदाहरण है मक्खन, घी, पनीर, डालडा, नारियल तेल और पाम ऑयल। अधिक मात्रा इसका हानिकारक होता है, इसलिए हमें कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल, वनस्पति तेलों में मिलते हैं, अधिकतर जंतु वसा में होती है। असंतृप्त फैट कमरे के तापमान पर यह तरल होती है, जैसे कि उदाहरण है सरसों का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल और अलसी का तेल। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है। आइए देखते हैं वसा के कार्य क्या होता है। तो यह त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाती है। अगला पॉइंट है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है, प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। भूख हड़ताल उपवास में आरक्षित भोजन होता है यह, इसीलिए लोग कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार व्रत रखना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट जो हो वो टूट जाए। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। परीक्षा में ये निश्चित आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था, नाम इसका फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन के कार्य क्या होते हैं? तो ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहलाता है, यानी उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करता है। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, इसे आप ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। भैंस गई पानी में, यानी बी से बी और सी।
वसा में घुलनशील विटामिन आप याद रख सकते हैं कीड़ा से, या फिर ADE याद रख सकते हैं। ट्रिक है रासायनिक नाम का विटामिनों के। रथ पर एक टॉफी, यानी कि र से हो गया रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थ से थियामिन विटामिन B1 का नाम है। ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है। क से कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम है। ट से टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम है। और फ से फिनोक्विनोन विटामिन K का रासायनिक नाम है। आप इसे अवश्य ध्यान रखिएगा। विटामिन ए के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि जीरो मिस होता है ड्राई और थैल्मिया मिस होता है आँख, यानी आँख का सूख जाना जीरोप्थैल्मिया कहलाता है। रतौंधी रोग में रात में दिखाई नहीं देता है, आप ध्यान देंगे। अगला नोट पॉइंट है, गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन। विटामिन सी के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आता है और इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। इसे डेली यूज करना चाहिए क्योंकि यह यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से डेली निकल जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक होती है। गर्म होने पर सबसे पहले नष्ट होने वाली विटामिन सी है। यूरिन के द्वारा बाहर निकलने वाली विटामिन है। देखते हैं विटामिन डी के बारे में। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। यह सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। यह हड्डी को कमजोर कर देता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से बांझपन यानी इनफर्टिलिटी रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत है अंकुरित चीज़ें। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के बारे में देखते हैं। फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के का नोट पॉइंट में देखते हैं। इसका उपयोग रक्त का थक्का जमाने में होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के सहयोग करता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन विटामिन B1 के बारे में कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। थियामिन रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। बेरी रोग होता है इसकी कमी से। नोट पॉइंट में देखते हैं। पॉलिश चावल में विटामिन B1 अनुपस्थित होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। कोलोसिस रोग हो जाता है इसकी कमी से, जैसे कि होठ फटना, मुंह में छाला आना इत्यादि। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। पेलाग्रा नामक रोग होता है इसकी कमी से। 4D सिंड्रोम भी इसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे 4D सिंड्रोम में कौन कौन से रोग आते हैं। सिंड्रोम मिस होता है कई रोगों का समूह। विटामिन B5 के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। आप ध्यान देंगे विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें कि रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नोट पॉइंट देखते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B3 में 4D सिंड्रोम में कौन कौन से रोग आते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। परीक्षा के हेतु महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होती है।
विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए उपस्थित होता है प्रचुर मात्रा में। विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। विटामिन ई को ब्यूटी हार्मोन या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के कार्य क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन में विटामिन आवश्यक सहकारी होता है, यानी कोऑपरेटिव नेचर का होता है। आगे हम देखेंगे खनिज लवण के बारे में, यानी मिनरल सॉल्ट। यह अकार्बनिक पदार्थ है तथा मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मिनरल्स यानी खनिज लवण से ऊर्जा नहीं मिलती है। मानव शरीर में आवश्यक खनिज। सोडियम, यह रक्त दाब नियंत्रण में सहायक होता है। यदि सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और यदि सोडियम की मात्रा घटती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी घटने लगता है। पोटेशियम, यह पेशी संकुचन में सहायक होता है। कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है और रक्त स्कंदन में सहायक होता है। फास्फोरस दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोहा हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। आयोडीन, यह घेघा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गलकन नामक रोग हो जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखेंगे जल यानी वाटर के बारे में। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75% भाग जल का होता है। उल्टी व अतिसार यानी डायरिया में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। जल से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 0 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें जल से प्राप्त होती है। नोट पॉइंट में देखते हैं, हाइड्रोमिस होता है जल। यदि आपको कहीं भी ऐसा टर्म दिखता है हाइड्रो, तो वो जल से रिलेटेड होगा। नोट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाटर, मिनरल, विटामिन, ये इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। डिहाइड्रेशन में ORS का घोल दिया जाता है। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसकी खोज दिलीप महालनोबिस के द्वारा की गई थी। इन्हें इसके लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। संतुलित आहार क्या है, यानी बैलेंस डाइट, इसके बारे में देखते हैं। इस आहार में शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 100 ग्राम प्रोटीन तथा 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए। नोट पॉइंट में देखते हैं, सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट ड्रॉप्सी रोग होता है, जो कि डेथ का कारण बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।